पूछे जाते हैं। कभी इनका नाम पूछा जाता है, कभी इनके बनाने की विधि पूछ दी जाती है, कभी इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ दी जाती हैं। इसलिए आप सब लोग अगर इन कंपाउंड्स को याद कर लेंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई न क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलेगा। इसलिए आप ध्यान से इस बात को सुने। ये जो 5-6 कंपाउंड्स हैं उनमें आपने भी सुना होगा, देखा होगा, अगर पुस्तक खुली होगी तो खाने का सोडा, जिसको बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, धावन सोडा जिसको वॉशिंग पाउडर कहते हैं या वॉशिंग सोडा भी कह लेते हैं, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट में जिसको पीओपी कहते हैं। इसके अलावा साधारण नमक जिसे हम यूज करते हैं भोजन बनाने में, और एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें से कुछ अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। अगर आपने इनके नाम, इनके बनाने की विधियां, इनके सूत्र ठीक से आपने याद कर लिए तो समझिए आपके यूपी बोर्ड के 2 से लेकर के 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए। इसमें से जो पहला कंपाउंड है उस पर मैं आज शॉर्ट में आपको इसको बता रहा हूं, इसके बनाने के मेथड्स बता रहा हूं, इसका केमिकल नाम बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं। अगले वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर चलेंगे। अभी आप थोड़ा सा एक साथ ज्यादा हो जाएगा, फिर आपको बहुत समझ नहीं आएगा। इसलिए पहला कंपाउंड है खाने का सोडा। ये खाने का सोडा, इसे बच्चों साधारण नाम के तौर पर खाने का सोडा कहते हैं, अंग्रेजी में इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसका जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है, वो कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका केमिकल नेम हुआ। तो सिंपल नेम्स दिए होते, साधारण नाम दिए होते हैं और आपको उनके केमिकल्स नेम्स लिखने होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, ये तो बनाने की विधि हो गई, तो हो गया, केमिकल नाम हो गया। अब इसका सूत्र जो होता है, सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाते कैसे इसको? बनाने की विधि बच्चे देखिए, अगर आपने इसको देख रखा है कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स लिए गए हैं, कैसे मिलाए गए, तो आपको बनाना इजी हो जाएगा। जब हम सोडियम, ये कंपाउंड सोडियम कहलाता है, इसी के द्वारा इसको बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेकर के और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्रिया करती है और 2NaHCO3 का निर्माण कर देती है। जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 आगे लग जाएगा। इस तरीके से ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बन जाएगा। इसके अलावा एक मेथड और है, वो दूसरी विधि में क्या करते हैं, सोडियम ब्राइन लेते हैं। सोडियम ब्राइन को लेकर के उसके अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। जब दोनों चीजें प्रवाहित कर देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ब्राइन क्या कहलाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो कैसे बनेगा? देखिए, एक तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 का निर्माण हो जाता है। NaHCO3, देखिए Na ये हुआ, यहां से आया, एक यहां से हमने H ले लिया, HCO3, CO और O एक ले लिया, CO3। अब बचा मेरे पास क्या? एक यहां से H बच गया और ये NH3 है और ये Cl बच गया। तो नौसागर अमोनियम क्लोराइड बच जाता है। अब आपको देखना है कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है, बैलेंस्ड है या नहीं है। अनबैलेंस्ड समीकरण नहीं लिखे जाते हैं। एक मॉलिक्यूल ये हुआ इसका Cl, ये लगा हुआ है, 2H है, 1 1, ये 2H ये और 3 5 हुए, तो 4 और 5 और C 1 3। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दो मेथड्स हो गए, दो विधियां हो गई। कभी कभी तो पूछ दिया जाता है कि आप सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के कम से कम दो मेथड्स लिखिए, दो विधियां लिखिए। तो ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। भाषा इसमें क्या करेंगे? जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से दूसरे, जब हम ब्राइन के अंदर, सोडियम ब्राइन, ये जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है, अमोनिया की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो भी सोडियम बाइकार्बोनेट और नवसागर का निर्माण होता है। इस तरीके से भी सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इस तरीके से ये इसका हुआ केमिकल नेम, ये हुआ केमिकल फार्मूला, ये हो गया प्रिपरेशन मेथड्स, बनाने की विधियां। इस तरीके से हम इसको बना देते हैं। जैसे इसके उपयोग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, उसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब दूसरा जो कंपाउंड्स आता है वो है धामल सोडा। जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको वॉशिंग पाउडर, धामल सोडा, सभी लोग इसको जानते हैं। हम आपके घरों में इसका यूज होता है। इसका जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स, ये इसका सूत्र हो गया, सूत्र, और नाम इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये देखिए, ये डेका हाइड्रेट्स, डेका, इनको डेका कहते हैं, हाइड्रेट्स कहलाते हैं। जो क्रिस्टल जल, इसी के अंदर क्रिस्टल जल उपस्थित होते हैं वो डेका कहलाते हैं। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट्स, ये इसका हो गया केमिकल नेम। समझ रहे हो? पहले हमने इसका क्या लिखा? सूत्र लिखा। सूत्र इसका क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट्स। क्या है इसका केमिकल फार्मूला के बाद केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट्स। प्रिपरेशन मेथड्स कैसे, क्या होता है इसका बनाने की विधि? कैसे बनाते हैं? देखो, किसी रिएक्शन को करने से पहले अगर उसकी हमें थ्योरी आती है, थ्योरी अगर याद है, तो हमें उस रिएक्शन को लिखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर हमें थ्योरी नहीं मालूम तो रिएक्शन रटना कठिन हो जाता है। हम लोग कहा करते हैं कि
रिएक्शन याद ही नहीं होते, रिएक्शन याद ही नहीं होते। इसलिए किसी रिएक्शन को हम शब्दों में पहले याद कर लेते हैं कि उसके शब्द कैसे लिखे जाएं, किस तरीके से रखा जाए। अगर हमें वो पहले से याद है तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। कैसे बनाते हैं? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी आपने ऊपर देखा था, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसको कैसे बनाएंगे, उसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको पहले से उसकी थ्योरी मालूम है, उसकी भाषा मालूम है, तो उस रिएक्शन को लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप बना चुके हैं पहले, NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं ये टूट जाता है और टूट करके ये सोडियम कार्बोनेट देता है, जल निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो मैंने कहा अगर आपको सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मालूम है, जल का फार्मूला मालूम है और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मालूम है, तो ये रिएक्शन आपका पूरा हो जाएगा। तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि थ्योरी अगर इसकी आपको याद है तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वह सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी चीज को मैंने रिएक्शन में लिख दिया। अब हमने आपको बता रखा कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखे जाते हैं, संतुलित करके रिएक्शन लिखे जाते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है। तो देखिए Na के 2 अणु परमाणु है, तो यहाँ भी देखिए 2 हो गए, H1 है ये, और यहाँ से आएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, वो 3 है, ये 2 अणु लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, 3 हो गए, ये 3 हो गए, 3 दूनी 6। इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों तरफ से सभी परमाणुओं की संख्या समान है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको रासायनिक नाम पता चल गया, रासायनिक सूत्र पता चल गया, बनाने की विधि पता चल गई। इस तरीके से ये कभी कभी ऐसे ही आ जाता है, जो हम कॉपी में लिखते हैं तो हम ऐसे नहीं लिख करके कॉलम बना लेते हैं कि केमिकल्स नेम, केमिकल्स फार्मूला, प्रिपरेशन मेथड्स, और फिर उसके अंदर इसको क्रम से लिख देते हैं। तो ये दूसरा कंपाउंड हो गया। मैंने जैसा कह रखा कि आपसे इनके प्रॉपर्टीज को, इनके यूजेस को बाद में बताएंगे आपको। अब तीसरा कंपाउंड विरंजक चूर्ण। जिसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका उपयोग हमारे आपके जीवन में भी होता है। आप देखते होंगे जब पानी आता है तो टंकी से पानी आता है तो उसका स्वाद कभी कभी चेंज हो जाता है, उसके अंदर ब्लीचिंग डाली जाती है, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है कीटनाशक होने के कारण। तो इसका तो हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग है, इसलिए इसको आपको और मन से पढ़ना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। तो ये इसका सिंपल नेम है। हमने बार बार आपको बता रखा कि आप सिंपल नेम जरूर याद रखें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के पेपर में सिंपल नेम ही दिए जाते हैं। अगर आपने सिंपल नेम नहीं याद किया तो आप कैसे उनका केमिकल फार्मूला लिखेंगे, कैसे उनका केमिकल नेम लिखेंगे। इसलिए आपको सिंपल नेम, साधारण नाम याद करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। इसका साधारण नाम क्या हुआ? विरंजक चूर्ण। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी कभी दे दिया जाता है, जिससे आपको भ्रमित नहीं होना है। आप ये भी नहीं जान पाए विरंजक चूर्ण आ गया तब तो आपने लिख दिया ब्लीचिंग पाउडर आ गया, कैसे उसमें पढ़ेंगे। तो ये दोनों इसके सिंपल नेम ही हैं, चाहे इसे ब्लीचिंग पाउडर कहो चाहे इसे विरंजक चूर्ण कहो। हाँ, इसके केमिकल नेम जो है 2 हैं, 2 रूप में
में इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों नामों से लिखा जा सकता है। किसी भी नाम को आप इसको चाहे कैल्शियम ऑक्सी के नाम से निर्देशित करते हैं, चाहे इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से निर्देशित करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया? एक नाम पर्याप्त है, चाहे वो लिखे चाहिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सूत्र क्या होता है इसका? रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला क्या हुआ इसका? CaOCl2 या इसको CaOCl भी लिखते हैं, CaOCl। देखो CaO ये पूरा हुआ OCl, तो इस रूप में लिखा रहने दीजिए। इसको हमने ये फार्मूला यहाँ लिख रखा, इसमें एक ही लिखा रहने दीजिए CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे इसको बनाते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे के रूप में भी यह बहुत पूछा जाता है। जब आप आगे पेपर देने जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें व्हाट हैपेंड, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, कन्वर्जेंस, कई रूपों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारी बातें पहले से पता है तो ये गलती होने की संभावनाएं कम रहती है। क्यों? अगर आपने थ्योरी नहीं याद की, केवल आपने रिएक्शन याद कर लिया, तो आप जान ही नहीं पाएंगे क्या पूछा जा रहा है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि इसकी थ्योरी क्या होगी, कैसे बनाया जाता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है क्या होता है जब बुझे हुए चूने के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन गैस उसके साथ क्रिया करती है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 विलयंजक चूर्ण का निर्माण कर देती है। इसलिए अगर आपको ये इसकी थ्योरी मालूम है तो आप वहां पर भी इसको क्या होता है के रूप में या कैसे प्राप्त करेंगे के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर आपको थ्योरी मालूम है तो रिएक्शन लिखना आपका आसान हो जाता है। क्या थ्योरी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, जब कभी आप परीक्षा में लिखेंगे तो ये थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं मैं यहाँ नहीं लिख सकता इसको, इसलिए मैं बोल जा रहा हूं, उसको आपको पहले लिखनी होगी कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नाम उसका भी क्या है, उसका भी साधारण नाम है कास्टिक को बुझे हुए चूना, बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOH का मोल प्राइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, बुझा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त हो जाता है CaOCl2 और H2O। जल इसमें से निकल जाएगा और विलयंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका निर्माण कर लेते हैं। क्या हुआ? बुझे हुए, भाषा क्या आप लिखेंगे कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझे हुए चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो विलयंजक चूर्ण का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, तीनों नाम में इसको कह सकते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हम इसके संदर्भ में भी केमिकल्स नेम इसका क्या है,
केमिकल फार्मूला क्या है, इसके प्रिपरेशन मेथड्स क्या है, बनाने की विधियां क्या है, उनको हम लिख सकते हैं। इस तरीके से ये तीसरा कंपाउंड हो गया। चौथा कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। आप देखते होंगे घरों में इसका यूज होता है, मकान की छत पे, बरामदे में डिजाइन बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी हमारा आपका पैर टूट जाए, चोट लग जाए तो डॉक्टर जाकर के उसके ऊपर चढ़ा देता है, कवर चढ़ा देता है व्हाइट कलर का। ये यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम आप अपने घरों में कहते हैं चलो पीओपी करा ले, ये वही पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका साधारण नाम है, सिंपल नेम है, या इसको औद्योगिक नेम कह सकते हैं। केमिकल नेम इसका, रासायनिक नाम इसका क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। क्या हुआ नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। हमने अभी आपको बताया था कि जब कैल्शियम खाने का धावन सोडा पढ़ा रहे थे तो उसमें 10H2O आया था, तो मैंने कहा था ये जो 10 अदर से H2O लगे होते हैं इनको क्रिस्टल जल कहते हैं, अतिरिक्त जल के अणु होते हैं। ये उस वहां पर 10 थे, 10 को कहते हैं डेका, इसलिए वो डेकाहाइड्रेट कहलाया था। एक होता, दो होते, तीन होते, यहाँ पर आधा है, आधे को कहेंगे क्या, हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स जल के क्रिस्टल अणु, हेमी आधा, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सूत्र क्या बनता है, केमिकल फार्मूला इसका क्या होगा, CaSO4 into half H2O, और या इसको ऐसे भी लिखाते हैं CaSO4 into H2O। ये यहाँ देखिए, ये एक था तो आधा अणु लिया गया था, यहाँ पर हमने 2 आगे लगा रखा है, CaSO4 लिखा हुआ है, 2 आगे लगा रखा है। जब 2 मॉलिक्यूल्स के हो गए तो ये एक हो गया, एक पर आधा, 2 पर एक। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं ऐसे। ये कभी कभी यहाँ भी लगा दिया जाए CaSO4 2 into H2O, तो भी आप इसको गलत नहीं पढ़ेंगे, कई तरीके से लिखा मिल जाता है, तो आप वहां पर भ्रमित न होने पाए, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है। क्या हुआ इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। बनाया कैसे जाता है, इसका प्रिपरेशन मेथड कैसे है, मैंने अभी कहा आपसे कि अगर आपको थ्योरी याद है तो आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। थ्योरी क्या है, जिप्सम। जब हम जिप्सम को बनाने की विधि कैसे बनाते हैं, हमने कहा कि इसके लिए आपको इसकी थ्योरी याद होनी आवश्यक है। अगर थ्योरी याद है तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। जब हम जिप्सम को लेकर के उसको 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ क्रिस्टल जल बाहर निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O, इसको गर्म कर देंगे
150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 3/2 H2O। ये इसमें से क्रिस्टल जल जो है 2 इसके मॉलिक्यूल्स है, इसमें से हाफ इसके साथ आ जाएगा और ये इसमें से बाहर निकल जाएगा। इधर लिखे दे रहे हैं हाफ 3/2 H2O। इस तरीके से हम इसका निर्माण, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम टूट करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा लगा हुआ इसलिए हेमीहाइड्रेट, और जल के 3/2 अणु जो है जिसको हाइड्रेट्स कहते हैं, क्रिस्टल जल कहते हैं, वो बाहर हो जाता है और जिप्सम का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हम जिप्सम को गर्म करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेते हैं। देखो बच्चों, आज मैंने आपको 4 कंपाउंड्स पढ़ाए, इन्हें आप मन से पढ़िएगा। इसके आगे की जो भी आगे के कंपाउंड्स हैं उन्हें मैं अगले वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।